महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? महाराष्ट्र का सबसे ताजा सर्वे एक एक सीट के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो साफ है कि महाराष्ट्र में इस बार है किसी पार्टी में कांटे की टक्कर। इस बार छोटी पार्टियां काफी महत्वपूर्ण हो रही हैं। जी हां दोस्तों, एक एक सीट पर हम चर्चा करेंगे इस बार कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे महाराष्ट्र में। ये तो साफ है कि महाराष्ट्र में की बार बहुमत मिलने की उम्मीद किसी को नहीं है, लेकिन इस बार छोटी पार्टी और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं लगभग 25 सीटों पर जीत सकते हैं। सरकार में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि संदीप सनवेल का अनुमान सही बैठा तो महाराष्ट्र में एक बार फिर तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो सकती है। राज्य में 20 नवंबर को सभी 281 सीटों पर मतदान होंगे। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे किस सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है। 148 सीटों पर चुनाव लड़ी भाजपा 80 से 90 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि 2019 में 105 सीटें मिली थी। सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट को 30 से 35 सीटें, एनसीपी गजित गुट को 15 से 20 सीटें जीत सकते हैं। इसी लिहाज से महायुति 125 से 145 सीटें मिल सकती है। बहुमत के लिए 145 सीटों की आवश्यकता है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे मजबूत दिखाई दे रही है, उसे 52 से 65 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी को यहां पर 50 से 55 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। सबसे कमजोर स्थिति में शिवसेना उद्धव गुट है, उसे 30 से 35 सीटें मिल सकती है। महाविकास आघाड़ी 132 से 155 सीटें मिलने का आसार है। वही महाराष्ट्र में छोटी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी 20 से 25 सीटों पर जीत सकते हैं। अगर अलायंस बहुमत दूर रहे तो फिर सरकार बिना इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। लाडली बहन योजना से महायुति को फायदा मिल सकता है। इस योजना की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। हाल ही मराठा आरक्षण, मराठा वर्सेस ओबीसी, महंगाई, फसलों के कम रेट मिलना एकनाथ शिंदे की सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है। बट्टों के कट्टों की नारा की वजह से मुसलमान वोटरों में ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका फायदा महाविकास आघाड़ी को यहां पर मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। टूडे के बाद टूट के बाद शिवसेना एनसीपी का पहला महाविकास आघाड़ी। दोस्तों कुल 288 सीटें हैं, जबकि अगर बात करेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास 105 सीटें हैं, शिवसेना 56 सीटें, एनसीपी 54 सीटें और कांग्रेस 42 सीटें हैं। जी दोस्तों, चुनाव में बीजेपी 7 लड़ी थी। ये 2019 का रिजल्ट है, लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के पास यहाँ पर 13 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सीटें हैं, उद्धव ठाकरे के पास 9 सीटें हैं, एनसीपी के पास 8 सीटें हैं, शिंदे गुट के साथ 7 सीटें हैं, एनसीपी अजीत पवार के साथ 1 वोट है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों की बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें तो यहां पर 16.92% है कांग्रेस पार्टी के पास है, जबकि 26.18% है भारतीय जनता पार्टी के पास है। शिवसेना उद्धव गुट के साथ 16.72 है, एनसीपी शरद पवार के साथ 10.07 है, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को मिला है 12 पॉइंट है। हर रीजन में कैसी है पार्टियां? पूरे महाराष्ट्र को अगर हम बात करेंगे तो 6 रीजन यानी विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, कोंकण और मुंबई में बांटे तो सबसे ज्यादा 70 सीटें पश्चिमी। जी दोस्तों, हम एक एक सीट के बारे में, एक एक क्षेत्र के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे विदर्भ। जी हाँ दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण सीट में अगर बात करें क्षेत्रफल के लिहाज से विदर्भ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर 62 सीटें आती है, इसमें 36 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ी है। नागपुर विदर्भ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ राष्ट्रीय लोक स्वयं संघ, जहां दोस्तों आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर से चुनाव लड़े हैं। केंद्रीय मंत्री भी यहां से, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसी सीट के सांसद हैं। जबकि अगर बात करेंगे विदर्भ में आरएसएस का कैंडिडेट काफी एक्टिव है, लेकिन यहाँ कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव बीजेपी ने विदर्भ में सबसे ज्यादा 29 सीटें जीती थी। हाल ही लोकसभा चुनाव में आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस 30 और बीजेपी 15 सीटों पर बढ़त में है। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार सबसे बड़ा फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर पश्चिमी महाराष्ट्र में बात करें तो 70 सीटें आती हैं। सोलापुर और कोल्हापुर तक फैला ये जिला काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। पूर्व के पूना के आसपास फैला पश्चिमी महाराष्ट्र शरद पवार पार्टी का सबसे बड़ा यानी एनसीपी का सबसे बड़ा गठ है। एनसीपी अब 2 गढ़ों में बढ़ चुके हैं। इसी वजह से पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 में से ज्यादातर सीटों पर शरद पवार अजीत पवार एनसीपी के बीच लड़ी है। इस इलाके में मराठा आरक्षण का आंदोलन का असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। आंदोलन के चलने वाले मनोज झा पायलट चुनाव लड़ने से पहले अपनी कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस लिया था। इसका फायदा शरद पवार और महाविकास आघाड़ी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राजनीति विशेषज्ञ की माने तो महाराष्ट्र पर पकड़ और इमोशनल अटैचमेंट की वजह से पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार को बड़ा फैक्टर बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है।
उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। उत्तर महाराष्ट्र में नासिक, धूल, नंदुरबार, जलगांव जिले से मिलकर बना यह इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन बीजेपी और शिवसेना यहाँ पर पकड़ बनाने में कामयाबी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर महाराष्ट्र में 35 सीटों में से 20 सीटें जीती थी। शिवसेना 6, कांग्रेस 5 और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। ये कांग्रेस एनसीपी नहीं, शरद पवार की एनसीपी, शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी के बीच मुकाबला। यहाँ ओबीसी वोटर ज्यादा है, जो कि बीजेपी की तरफ झुकाव रखता है। बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे बड़ा ओबीसी चेहरा थे। उनके निधन के बाद पंकज मुंडा राजनीति में थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। माना गया कि ओबीसी वोटर बीजेपी से दूर हो रहे हैं। इसका उलट आदिवासी इलाका में कांग्रेस को फायदा भी मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मराठा आंदोलन, जी दोस्तों, 2 साल से मराठा आंदोलन का सेंटर बना मारावाड़ा जाति में सबसे बड़ा फैक्टर है मारावाड़ा। खिलाड़ी एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजीत पवार, बीजेपी कांग्रेस के बीच है। मराठा वैसे ओबीसी का मुद्दा वोटिंग से पहले काफी प्रभाव रखता है। मराठा शरद पवार और कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। अगर बीजेपी ने ओबीसी वोटरों अपने पाले में करने के साथ महाराष्ट्र वोट कटे तो फिर बाजी पलट भी सकती है। थाने और कोकिंग में सीएम का गढ़, यहां से उनका भविष्य होगा तय। जी हां दोस्तों, मुंबई से सटा थाना कोकिन में शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट के बीच मुकाबला है। थाने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गढ़ रहा तो कोकिन पूरा इलाका ही रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ में पुरानी शिवसेना का दबदबा है। हाल ही लोकसभा चुनाव में 39 में से 23 सीटों पर महायुति और 11 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे रही। इस इलाके जीत से दोनों ही शिवसेना का भविष्य भी तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई की 36 सीटों के चुनाव नतीजे आएंगे तो जी दोस्तों, मुंबई काफी महत्वपूर्ण है। मुंबई की 36 सीटों में चुनावी नतीजे बताएंगे कि शिवसेना का असली वारिस कौन है। वोटों की ताकत क्या एकनाथ शिंदे के पास है या फिर उद्धव ठाकरे के पास। यहाँ राज ठाकरे की पार्टी भी चुनावी मैदान में। यहाँ एक तरफ शिवसेना भी वोट कटेंगे तो लोकसभा चुनाव में 36 में से 20 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे रही। महायुक्त को मात्र 16 सीटों पर बढ़त मिली थी। महाराष्ट्र के मारवाड़ा में किसान नाराज है, खेती के लिए परेशानी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट बोलते हैं कि इस बार कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर नजर आएगा। बटोगे तो कटोगे नारा धार्मिक धोरण। यहाँ पर दोस्तों राजनीति विशेषज्ञ प्रमोद जैन वो कहते हैं कि चुनाव पर जाति फैक्टर हावी दिखाई दे रहा था। बीजेपी ने चुनावी रणनीति में बदलाव कर बटोगे कटोगे जैसे नारा जरिए हिंदुओं को एकजुट कर जातिगत समीकरण को तोड़ने की कोशिश की है। एक्सपर्ट कहते हैं कि आरएसएस मशीनरी से बीजेपी जातिगत ध्रुवीकरण को खत्म करना चाहती है, लेकिन इसकी बड़ी वजह धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। बटेगा तो काटो पर महायुक्ति में शामिल अजीत पवार कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बयान उनका भी है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र में काफी महत्वपूर्ण बदलाव सीधे तौर पर होते हुए नजर आ रहे हैं। 148 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 23 सीटों पर शिंदे गुट चुनाव लड़ रहा है। एनसीपी अजीत गुट 52 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस 103 सीटों पर, उद्धव गुट 96 सीटों पर, 87 सीटों पर एनसीपी यहाँ पर चुनाव में। बीजेपी 110 से 115 सीटें जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। महाराष्ट्र